अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान रुमाइज़ा अज़हर और आप देख रहे हैं व्यू टीवी। हम लाए हैं आपके लिए रमज़ानुल मुबारक का खुसूसी प्रोग्राम सलाम रमज़ान। रमज़ान का महीना रहमतों और बरकतों का महीना। ये वो महीना है जिसमें हम अपनी नेकियों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब नेकियों को बढ़ाने की बात होती है तो सबसे बड़ी नेकी तो यही है कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ एक आपका अच्छा ताल्लुक़ हो, आपको रिश्तों की अहमियत पता हो। आज का ऐसा दौर है जिसमें लोग एक दूसरे के रिश्तेदारों से बात करना पसंद नहीं करते। रिश्तेदारों को शायद आप बहुत से रिश्तेदारों को जानते भी नहीं हैं। तो रिश्तेदारों की अहमियत क्या है, इस्लाम में रिश्तों की अहमियत को किस तरीके से देखा गया है, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज हमारे मेहमान खुसूसी अब्दुल हबीब अतारी साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आपने अपनी इतनी मसरूफ़ रूटीन में से हमारे शो के लिए वक्त निकाला। सर, जब हम रिश्तों की अहमियत की बात करते हैं तो सबसे पहले यही एहसास आता है कि इस्लाम में रिश्तों की क्या अहमियत है। जी, रिश्तों की अहमियत तो यकीन जाने ये आज के इस मॉडर्न ज़माने में कुछ कम होती जा रही है, लेकिन जब मुश्किल में इंसान आता है ना तब असल रिश्तों की अहमियत पता चलती है। आजकल सोशल मीडिया पे हज़ारों फ्रेंड्स हैं, लाखों चाहने वाले हैं और हर वक्त बंदा मोबाइल पे उनके साथ टच में रहता है, मगर जब बिस्तर पर पड़ता है तो उस बिस्तर के किनारे घर वाले, भाई बहन, रिश्तेदारी नज़र आते हैं। सही। तो हम बाज़ औक़ात बाज़ औक़ात इतनी दूरी हो जाती है कि फिर उस वक्त भी वो नहीं आ पाते, क्योंकि हम उनके पास नहीं जा रहे, हम उनके गमों में नहीं जा रहे, हम उनकी खुशियों में नहीं जा रहे, हमने हर चीज़ को डिजिटलाइज़ कर दिया है। तो मुलाकात की अपनी अहमियत है, इयादत जाके करने की अपनी अहमियत है, किसी की खुशी गमी में शिरकत करने की अपनी अहमियत है। आजकल जो नई नस्ल है वो बिल्कुल अपने रिश्तेदारों को, बल्कि बाज़ों का तो ऐसा लगता है कि रिश्तेदारों को भी पहचानते नहीं हैं, क्योंकि इतना अपने मोबाइल में मगन है। आप चाचा के यहाँ अबू चले जाएंगे ना, हमें क्या जरूरत जाने की, तो ना चाचा के यहाँ जा रहे हैं, ना मामू के यहाँ जा रहे हैं, ना रिश्तेदारों से मिल रहे हैं। दावत में भी कहीं गए तो अपना कोने में बैठ कर अपने मोबाइल पर लगे, उनको शायद ये भी नहीं पता कि मेरा कज़न दूर का कौन है या मेरा रिश्तेदार कौन है। तो रिश्तेदारियाँ निभाना, अच्छा, इसमें मेरा ख्याल है कि आजकल जो वालिदैन हैं उनको अपना किरदार भी अदा करना होगा कि ख़ुद भी रिश्तेदारों के यहाँ जाएँ और अपने बच्चों को लेकर जाएँ, उनको मिलाएं, उनको तारुफ़ करवाएं। वरना हमारे जाने के बाद तो शायद हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो एक दूसरे को पहचानने से भी इनकार कर देंगे। अच्छा, आप भी मेरे कज़न लगते हैं, ये तो आप बता रहे हैं, मुझे नहीं पता। तो रिश्तों की अहमियत है, फिर सिला रहमी के फ़ज़ाइल बयान हुए और रिश्तेदारों के साथ ख़ास तौर पर जो रमज़ान में सखावत का महीना है, जो रिश्तेदारों में अल्लाह की राह में खर्च करता है, रिश्तेदारों की मदद करता है, सदका करता है, उसको डबल सवाब मिलता है। अच्छा सर, जैसे कि हम देखते हैं कि रमज़ान एक सखावत का महीना है और इसमें हम सदका, फितरा, ज़कात वगैरह दे रहे होते हैं, तो उसके लिए हम दूर दराज लोगों को ढूंढ रहे होते हैं कि इसको दे दो, उसको दे दो। तो क्या हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें? सबसे पहले हम अपने रिश्तेदारों को दें कि दूर दूर लोग दे रहे होते हैं, साथ बैठा आपका रिश्तेदार बहुत परेशान हाल होता है, तो किसको इस चीज़ में सदका देते हुए या ज़कात देते वक्त प्रेफर करना चाहिए? आजकल होता भी यही है कि गैरों को बांट रहे होते हैं और अपने परेशान होते हैं। रिवायतों में आता है, हदीस पाक का मजमून है, जो गैरों को बांटे और उसके अपने परेशान हो, अल्लाह करीम बरोज़े क़यामत उसकी तरफ निगाह रहमत नहीं फरमाता। इस रमज़ान में भी आप ज़कात दे रहे हैं, आप सदकात दे रहे हैं, तो सबसे पहले चेक करें कि आपने अपने रिश्तेदार तो परेशान नहीं है, पहले उनकी तो मदद कर दें, फिर दूसरों की तरफ जाएं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के लिए जब अतियात मांगते हैं तो अल्लाह की रहमत से बार बार एक जुमला कहते हैं कि आपकी ज़कात, आपके सदकात का पहला हक आपके अपने गरीब रिश्तेदारों का है, पहले उन्हें दीजिए, उसके बाद बच जाए तो हमारी दावत इस्लामी को दीजिए। जी सर, जब जैसे हम ज़कात रिश्तेदारों को दे रहे होते हैं तो ये भी एक ख्याल होता है ना कि क्या पता उन्हें बुरा लग जाए कि ये हमारी मदद कर रहे हैं या हमें कमतर समझ रहे हैं, तो इस तरह की भी एक फीलिंग आ सकती है। तो उस चीज़ को हम किस तरीके से कर सकते हैं कि रिश्तेदारों को बुरा ना लगे? रिश्तेदारों को बहुत सारे मौके आते हैं देने के लिए। मैं माशाल्लाह मुफ्ती शफीक साहब का एक जगह ज़कात कोर्स में शामिल था, उन्होंने बड़ी प्यारी बात बताई कि आप कर्ज कहकर भी दे सकते हैं। अगर आपका कोई रिश्तेदार परेशान है तो आप उसको कहीं आपको कर्ज दे रहा हूँ, जब आए दे देना, आप दिल में ज़कात की नियत कर लें और अपने पास लिख के रख लें कि जब साल 2 साल वो देने तो कहीं भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस वक्त उसकी इज्जत नफ्स मुतासिर होगी कि मैं मदद नहीं लेना चाहता। कितना खूबसूरत मेरा और आपका मजहब है। हम तोहफा देकर ज़कात दे सकते हैं, हम ईदी कहकर ज़कात दे सकते हैं, हम कर्ज कहकर ज़कात दे सकते हैं। आप किसी ना किसी बहाने उसकी मदद तो करें, उसकी दिल जोई तो करें। तोहफे में कौन मना करता है? अब रमज़ान का महीना है ना, आपको अच्छा सा तोहफा भेज दें, कैश भेज दें, बच्चों के लिए चीज़ें भेज दें, खाने पीने की अशिया भेज दें, तो तोहफा भी हो जाएगा, उसको महसूस भी नहीं होगा। तो मौका बा मौका अपने रिश्तेदारों के दिल जोई का सामान करें और यकीन करें ये अपने खुश होंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह भी खुश होगा। और मैं एक और बात बताऊं आपको, अल्लाह हमसे राजी हो जाए, माँ बाप के मरने के बाद, अशफाक भाई, एक और बड़ा मसला है।
हम माँ बाप जिंदा थे ना तो हम चाचा से मिलते थे, अपने माँ बाप ददियाल जिसको हम कहते हैं मिलते थे। वालदा जिंदा थी तो ननियाल से मिलते थे। जैसे ही वालिद का इंतकाल हुआ ददियाल से रिश्ता खत्म। अब हमारा क्या ताल्लुक, वालदा का इंतकाल हुआ ननियाल से रिश्ता खत्म नहीं, बल्कि इस रिवायतों में लिखा कि आपकी माँ बाप की रूह को अगर आपने खुश करना है उनके दुनिया से जाने के बाद उनके रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें तो बड़ा अच्छा होगा। मैं एक आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, हो सकता है इसको कोई अपना ले। हमारे खानदान में ऐसा हुआ कि एक ऐसे इस्लामी भाई हैं जिनके माँ बाप दोनों का इंतकाल हो गया, तो उन्होंने अपने पूरे खानदान वालों की, अम्मी के रिश्तेदारों की और वालिद के रिश्तेदारों की लिस्ट बनाई और उनके घर में रमज़ान का एक बड़ा खूबसूरत सा गिफ्ट, आजकल खाने पीने की अशिया होती, भिजवाया और उस पर लिखा फ्रॉम मेरे वालिदैन की तरफ से, यानी उनके नाम से गया, उस बंदे की तरफ से नहीं गया। तो अब जिसको मिला कि जो दुनिया से चले गए उसकी तरफ से हमें पार्सल मिला है, तो बताएं उस घर में कितनी खुशी हुई होगी। उन्होंने मैसेज किए कि आप कैसा लगता है कि वाकई आपके वालिदैन ने हमें तोहफा भेजा है, उन्होंने दुआएं करना शुरू कर दी। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन रिश्तेदार जुड़े रहते हैं, मोहब्बत के फूल बिखरते हैं माशाल्लाह। अच्छा, जब हम ज़कात की बात कर रहे होते हैं, सदक़े की बात कर रहे होते हैं, तो हम ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि हमें लोग कहते हैं ना कि भिखारी को दे देते हैं या उसको दे देते हैं, सफ़ेद पोश लोग मिल नहीं रहे। तो सफ़ेद पोश लोगों को कैसे ढूंढा जा सकता है, क्योंकि भिखारी तो फिर सफ़ेद पोश लोगों का हक खा जाते हैं। लोग कहते हैं जनाब कि भाई सफ़ेद पोश को कहाँ ढूंढे, हम तो रोड पे लोगों को, फ़कीरों को दे देते हैं। तो उसने बड़ा अच्छा लिखा था कि जितने आपके इलाके में ठेला लगाने वाले ना, जितने मोची बैठे हैं, जितने जनाब ये बेचारे आवाज़ लगाकर सामान बेचने वाले, सारे सफ़ेद पोश हैं। आपके घर पर आकर जो स्कूटर पे आजकल खाना देने वाली कंपनियों के जो लोग हैं, सारे सफ़ेद पोश है। रात को 2 बजे कौन पीछे स्कूटर पे वो बैग लगा के, मालदार तो ये नहीं करेंगे, मालदार तो नहीं करेंगे, सारे सफ़ेद पोश हैं। तो सफ़ेद पोश ढूंढना बिल्कुल मुश्किल। आपके घर में काम करने वाले, आपके अपने ड्राइवर, आप यकीन करें 2-4 दिन से मैं कुछ लोगों के इंटरव्यू कर रहा हूँ, 40,000 45,000 वाले बंदे से मैंने कुछ बातचीत की ना, वो भी ज़कात का मुस्तहिक निकला है। तो 40-45,000 की तनख्वाह वाले के पास भी कहाँ बचता है। ये सारे 25-30,000 रुपए कमाने वाले सारे ज़कात के मुस्तहिक ऑलमोस्ट होते हैं। थोड़ी सी बातचीत कर लें, 2-3 सवाल होते हैं, समझ आ जाएगी आपको। और सफ़ेद पोश ढूंढना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप सफ़ेद पोशों की बस्तियों में रह रहे हैं और आप पेशावर फ़कीरों को पैसे दे रहे हैं। सर, बेहद शुक्रिया आपका कि आपने रिश्तों की अहमियत से हम सबको आगाह किया, और उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस को भी ये पसंद आएगा, क्योंकि रमज़ान वो महीना है जब हम अपनी नेकियों को बढ़ा रहे हैं, तो हमें रिश्तों की अहमियत पे भी बात करनी चाहिए और रिश्तों की अहमियत को भी समझना चाहिए। तो एक बार फिर से बहुत शुक्रिया आपका। आप देख रहे थे हमारा रमज़ानुल मुबारक का खुसूसी प्रोग्राम सलाम रमज़ान। मैं थी आपके साथ आपकी मेज़बान रुमाइज़ा अज़हर। हमारे साथ मौजूद थे हमारे खुसूसी मेहमान अब्दुल हबीब अतारी साहब। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।